आखिरकार फिल्मी जगत के एक शानदार अभिनेता धर्मेंद्र ने इस दुनिया को अलविदा कह ही दिया। भाई अगर इतना शानदार और इतना खूबसूरत अभिनेता इस दुनिया को अलविदा कह सकता है तो हमारी और आपकी क्या बिसात है। मैंने इनकी मूवी इज्जत देखी। ये नैनीताल की बात है, कैपिटल हॉल में। और वो मेरे ख्याल से रात का शिफ्ट था 6 से 9। मेरी एक दी हुआ करती हैं, अमिता दी, उनके साथ मैंने ये मूवी देखी। और उस वक्त मैं तकरीबन 14 या 15 साल का रहा होऊंगा। उसमें मुझे याद है शायद महमूद जी के उसमें बहुत सारे रोल थे। तो यार क्या मूवी इन्होंने बनाई। उसके सारे गाने इतने शानदार। आज भी मैं उन गानों को अपनी बांसुरी में बजाने की कोशिश करता हूँ। वो मतलब आज मैं उन गानों को सुनता हूँ, मना इज्जत मूवी के, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे अभी भी वो ही मौसम चल रहा है जो उन गानों में फिल्माया गया था। और ऐसा लगता था जैसे गाने धर्मपाजी ही गा रहे हैं, है ना। रफ़ी साहब ने उनको आवाज़ दी, लेकिन ऐसा लगता ही नहीं था कि रफ़ी साहब इस गाने को गा रहे हैं। कोई भी गाना, चाहे वो इज्जत ही, मैंने तो ख़ैर पहली मूवी जो है उनकी इज्जत ही देखी। उसके बाद तो आँखें, कई ऐसी शानदार अदायगी की उन्होंने, मिसाल पेश की। मसलन अभिनेता तो बहुत आए, बहुत खूबसूरत, बहुत शानदार, लेकिन उन्होंने जिस सादगी और सिंप्लिसिटी से अपने किरदार को निभाया ना, वो अल्टीमेट था। लुटे दिल में दिया जलता नहीं, हम क्या करें, तुम ही कह दो अब है जाने अदा, हम क्या करें। आज भी जब मैं इस गाने को सुनता हूँ, मतलब अपनी बांसुरी बजाने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ही वक्त लौट के आ गया है, वही एनवायरनमेंट, वही मौसम, क्या अदायगी, मज़ा आ गया। कई मूवी में उन्होंने शानदार अ, अभिनय किया। और उनकी शोले, मुझे याद है वो आखिरी का क्लाइमेक्स, जब जय और वीरू की गब्बर सिंह से मुठभेड़ होती है, और जब जय यानी बच्चन साहब कहते हैं कि वीरू तू बसंती को लेके जा, मैं नहीं रुकता हूँ, और तू वहाँ से कुछ कारतूस वगैरह ले आना। तो इस पर धर्मेंद्र पाजी कहते हैं कि बसंती को लेकर तू जा और मैं इनको ही रोकता हूँ। तो बच्चन साहब कहते हैं कि नहीं यार, तू कभी तो मेरी बात मान लिया कर। चल एक काम करते हैं कि टॉस करते हैं, अगर हेड आएगा तो मैं रुकता हूँ। तो टॉस करते हैं, हेड ही आता है, क्योंकि एक्चुअली इसमें कॉइन में दोनों तरफ हेड होता है। और उसके बाद धर्मबाजी चले जाते हैं, और फिर जब धर्मबाजी आते हैं तो बच्चन साहब को गोली लग चुकी होती है, यानी जय को गोली लग चुकी होती है, और वो काफ़ी घायल हो जाते हैं। और इस पर फिर धर्मेंद्र जी चिल्लाते हुए आते हैं, जय तो ठीक है? वो कहते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ, और तुझे कुछ नहीं होगा, हम अपने गाँव चले जाएँगे। तो इस पर बच्चन साहब कहते हैं कि नहीं वीरू, मेरा खेल खत्म हो गया। तो धर्मेंद्र जी ने वो एक्टिंग यार कमाल, और बच्चन साहब ने भी उसमें क्या एक्टिंग की यार, मज़ा आ गया। वो क्लाइमेक्स जो, वो आखिरी का जो क्लाइमेक्स है, उसने तो यार रुला दिया। मैंने कई बार उसको कैसेटों में सुना उस क्लाइमेक्स को, आज भी मुझे उस क्लाइमेक्स के हर मतलब वो संवाद याद है। तो ऐसी थी धर्म पाजी की अदायगी। मुझे उनका एक गीत याद आ रहा है, झिलमिल सितारों का आंगन होगा। क्या कमाल है यार ना। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। अब तो
ना ऐसा अभिनेता है, ना ऐसी मूवी बनती हैं। अब तो फ़िल्म के नाम से सब हो हल्ला है। उसी हो हल्ले में सब लोग बह रहे हैं भाई, है ना? ऐसा शानदार अभिनेता, ऐसा खूबसूरत अभिनेता फिर कभी देखने के लिए मिलेगा, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। तो धर्मेंद्र जी भी इस दुनिया को अलविदा कह के एक इनफ़ाइनाइट सफ़र पे निकल चुके हैं। तो धर्मेंद्र जी जहाँ भी रहें, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और वो हमेशा हमारे दिलों में यूँ ही राज करते रहें।